हेलो गाइस, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है गाइस। आज के वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का रिसेंटली नोटिफिकेशन आया था, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई किए थे कुछ सेक्शंस और रूल्स, जिसमें बताया गया था कि ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, जो कि नोटिफिकेशन में बताई गई है, उस डेट से प्राइवेट कंपनी यानी एवरी प्राइवेट कंपनीज को जो अपने शेयर्स हैं वो डीमैट फॉर्मेट में ही होल्ड करवाने होंगे, जो भी उनके शेयर होल्डर्स हैं। यानी एक ड्यू डेट दी गई है नोटिफिकेशन में, उसके बाद केवल जो शेयर होल्डर्स हैं वो जो अपने शेयर्स में होल्ड डील करेंगे वो केवल डीमैट फॉर्म में ही कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी फॉर्म में डील नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या सभी प्राइवेट कंपनीज पर ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है या कुछ एक प्राइवेट कंपनीज जो है उसको एग्जम्प्ट कर रखा है इन नोटिफिकेशन के अंदर। तो आज इसके बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं गाइस। अगर आप भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनीज पर, तो ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन जो है 2018 में आ चुका था और वहाँ पर उनको ये रिक्वायरमेंट उसी टाइम से जो है फुलफिल करनी थी, और इसके साथ साथ उनको जो है फॉर्म क्लास 6 भी फाइल करना था। तो गाइज अब हम जानेंगे कि क्या सभी प्राइवेट कंपनीज को ये जो है कंप्लाइंस करवाना मैंडेटरी है या कुछ एक सर्टेन कंपनीज है जिनको ही ये करवाना मैंडेटरी है। तो गाइज ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले ये बात यह है कि जो स्मॉल कंपनीज हैं उन सभी स्मॉल कंपनीज को छोड़कर इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उन सभी को जो है ये नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना मैंडेटरी होगा। अब हम जान लेते हैं कि स्मॉल कंपनीज क्या होती है, स्मॉल कंपनीज की क्या डेफिनेशन होती है एज पर कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बताई गई है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उस कंपनी को जो है स्मॉल कंपनी कंसिडर किया जाएगा। उसके अंदर टर्नओवर एंड पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर वो पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से अंदर अंदर होता है तो उस केस के अंदर जो है वो स्मॉल कंपनी रजिस्टर्ड कंसिडर्ड मानी जाएगी। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो इस नोटिफिकेशन के अंडर में आ जाती है, तो इसे कब तक इस नोटिफिकेशन को कंप्लाई करना होगा, और इसके अलावा अगर आप नोटिफिकेशन कंप्लाई नहीं करते तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि कंपनी पर पड़ सकते हैं और साथ के साथ जो है सिक्योरिटी होल्डर्स पर पड़ सकते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा कंपनी पर वो ये होगा, अगर वो ऑनर बिफोर द ड्यू डेट, मैं आपके यहाँ डिस्कस करूंगा ऑनर ड्यू डेट भी, कि अगर ऑनर बिफोर द ड्यू डेट अगर वो कंप्लाई नहीं करती है इस नोटिफिकेशन को, तो सबसे पहली चीज ये है कोई भी अगर वो फर्दर पब्लिक इशू, बोनस इशू, बायबैक या फिर किसी भी प्रकार के कॉर्पोरेट एक्शन करना चाह रही है तो वो नहीं कर सकती जब तक कि वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, इसमें अगर वो ये सिक्योरिटी जो है डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करवा लेती। डीमैट फॉर्म में करवाने के लिए आपको किसी भी आरटीए से कांटेक्ट करना होगा और अपनी जो है डीमैट सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कराना होगा। उसके बाद हम चलते हैं कि सिक्योरिटीज होल्डर पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो सिक्योरिटीज होल्डर पर ये इम्पैक्ट पड़ सकते हैं अगर वो अपनी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कराना चाहता है, ट्रांसमिशन कराना चाहता है ऑन और आफ्टर द ड्यू डेट विच इज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, तो उस केस के अंदर जो है वो ट्रांसफर को तब तक ट्रांसफर नहीं करा सकता जब तक कि वो शेयर्स डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाते। और इसके अलावा अगर कोई भी उन शेयर के संबंध में कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट या बोनस शेयर, राइट शेयर नहीं अगर कंपनी ऑफर करती है तब तक नहीं ले सकता जब तक कि उन शेयर्स को डीमैटेलाइज नहीं करा लिया जाता है। तो गाइस अगर आप सिक्योरिटी होल्डर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन, और साथ में कंपनीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके कोई भी शेयर्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में है तो आप उनको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराइए। और दूसरा, कंपनीज के ऊपर भी मैंडेटरी है कि वो अपनी शेयर्स जो हैं उनको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवाए हैं। और इसकी जो डेडलाइन है वो है अभी जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 कंप्लीट हुआ है उससे 18 मंथ के अंदर जो है ये नोटिफिकेशन कंपनीज को कंप्लाई करना है। अदरवाइज जो पेनल्टीज है वो स्टार्टेड हो जाएगी जब ये इसकी जो ड्यू डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद। फिर भी गाइस आपको कोई दिक्कत आती है इसके अंदर समझने के अंदर तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और हमारे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उस पर भी हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।